चलो बेटा मैं एक दफा एक क्वेश्चन आपके साथ पढ़ लेता हूँ। हाँ बेटा क्वेश्चन नजर आ रहा है? यस सर। कल हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं सर, नहीं पढ़ा था। हाँ, अब उसमें कहता है कि इन अगस्त 2015 Ali established a stationery store named as Alibaba Stationeries. The transaction during the month are as listed below. Date दिव्यस ने उसने कहा बैंक अकाउंट वाज ओपन विद कैश ₹5 million, परचेज शॉप फर्नीचर वर्थ ₹170 on credit, bought stationery on credit from pen stores, less trade discount, school shop, Galaxy stationery store, office stores, supplied stationery on credit to Margina Traders, Qasim and Co, less trade discount of 50,000, Charab Limited, Samir Enterprises, Hamid and Company. ठीक है बेटा? Purchase return to Galaxy Stationeries and stationery store, paid shop rent, recovered from, receivable से recovery बता रहा है, paid to payables को payment बता रहा है, paid 60,000 for shop repairs, sold stationery on cash, sales return, bought stationery for cash, supplied stationery on credit, following amounts were received from debtors. So आपने ये इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है बेटा? ओके सर। चलो अब 1 by 1 को लेके चलते हैं। जी बेटा जी स्टार्ट करूं क्वेश्चन? यस सर। हाँ इसकी पिक्चर है ना तुम्हारे पास बेटा? जी सर है पिक्चर। वो पिक्चर ओपन कर लो अपने पास। अब मैं इसको यहां से स्क्रीन से खत्म कर रहा हूं बेटा। जी चलो पुत्र लेट मी स्टार्ट बेटा। अब इसके बीच में हमारे पास आप ये कहें कि जो जो ट्रांजैक्शन आती जाएगी उसके मुताबिक हम उसको उसके स्पेशल जर्नल में शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है बेटा? जी सबसे पहली ट्रांजैक्शन कैश बुक। ठीक है बेटा? कैश बुक में बेटा यहाँ पे डेट, डिटेल्स, डिस्काउंट, बैंक, डेट, डिटेल्स, डिस्काउंट, बैंक। साथ ही इसका मैंने एक नोट दे दिया। अब ये नोट क्या बेटा? We assume that all cash receipts and payments are through बैंक। बेटा बात समझ में आ रही है? यस क्योंकि सर। उसको कोई चीज क्लियर नहीं की इसलिए हम इसको सारे को बैंक ही कंसिडर करेंगे। जी बेटा डेट इसकी पहली,
3 अगस्त, कैपिटल 5 मिलियन, बेटा 5 मिलियन का कैपिटल आ गया, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन थर्ड पे ही है, और क्या बता रहा है, परचेज शॉप फर्नीचर वर्थ रुपीज 1,70,000 ऑन क्रेडिट। अब इसका स्टेशनरी स्टोर है बेटा, स्टेशनरी स्टोर है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर खरीदा। बात समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. बेटा सिर्फ मेरे ख्याल में 1 आध मिनट वेट कर लो, उससे तक कुछ और लोग आ जाए। चलो बेटा बस स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। परचेज फर्नीचर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। अच्छा बेटा, अब फर्नीचर परचेज किया, पहली बात इन्वेंट्री नहीं है। अगर ये इन्वेंट्री होती इसकी तो मैं परचेज जर्नल में चला जाता, फिर कैश पर भी परचेज नहीं किया। अगर कैश पर परचेज किया होता तो मैं कैश बुक में चला जाता। इसका मतलब ना ये कैश बुक में आ सकता है, ना ये परचेज जर्नल में आ सकता है, ना सेल जर्नल में, ना सेल रिटर्न जर्नल में, तो फिर कहां लिखूं? तो इसके लिए मैं यहां पे जर्नल जर्नल बना, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है बेटा। सिंपल एंट्री बेटा, 3 अगस्त पे फर्नीचर डेबिट और पेबल्स क्रेडिट, ठीक है। वैसे ज्यादा मुनासिब है कि इसको अदर पेबल्स लिखो। $1,70,000, 1,70,000 बेटा, नरेशंस नहीं चाहिए, ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. आगे चल। Excuse me, sir. जी बेटा, सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये वाले चैप्टर में किसी जगह पे हम कैश बुक के अंदर ही सेल्स वगैरह का अकाउंट डाल देते हैं और कभी कभी हम सेल्स डे बुक बना लेते हैं, हाँ बेटा। तो ये मतलब इसमें कोई वाजिया फ़र्क पता चल सकता है कि कब हमने सेल्स डे बुक बनानी है और कब हमने इसके अंदर ही लिखना है सेल्स डे? बेटा यहाँ सुनो, जब कभी भी वो आपसे कहेगा कि आपने रिलेटेड बुक्स एस के साथ रिलेटेड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में इसको लिखना है, तो फिर ये आपके लिए लाजिम होगा
कि आप स्पेशल जर्नल्स बनाएंगे। ठीक है बेटा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस नंबर 2 178 पेज नंबर पे। सर इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि रेलिवेंट बुक्स ऑफ प्राइम मिनिस्ट्री करें, लेकिन अंदर सेल्स डे बुक नहीं बनाई हुई इन्होंने। सेल्स डे बुक की जगह इन्होंने क्या किया है कि कैश बुक के अंदर ही सेल्स को लिख दिया। कैश सेल्स होगी, जो कैश सेल्स होती है वो कैश बुक में आती है, सेल्स डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती हैं। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी भी मैं बताता हूँ सही। यहाँ देखो आगे कहता है बॉट स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम पेन स्टोर्स 4,50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25,000। और बेटा आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट ने रिकॉर्ड नहीं होना। बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। तो इसका मतलब कि 4,50,000 में से सिंपली 25,000 लेस कर दो, फिगर आ गई आपके पास 4,25,000। द स्कूल शॉप 2 लाख, गैलेक्सी स्टेशनरीज 3,50,000, स्टेशनरी स्टोर 4 लाख, ऑफिस स्टोर्स 8 लाख। अब मुझे क्या करना, क्रेडिट पर है तो मुझे यहां पर अपने परचेजेस बुक बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा? यस सर। अब परचेजेस बुक बेटा आपके पास डेट, पेबल्स एंड अमाउंट। अब यहां आ जाओ, डेट क्या बेटा 3 अगस्त। किस किस से खरीदा? पेन स्टोर, उसका नाम लिखो। $450 नहीं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके 425 था। स्कूल शॉप 2 लाख, गैलेक्सी स्टेशनरी 3,50,000, स्टेशनरी स्टोर 4 लाख, ऑफिस स्टोर्स 8 लाख। बेटा ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक हो गया। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। आगे कहते हैं सप्लाइड स्टेशनरी ऑन क्रेडिट। अब ये क्रेडिट सेल्स है बेटा आपके पास, तो मुझे सेल्स बुक बनानी पड़ेगी। अब सेल्स बुक बेटा डेट, रिसीवेबल्स एंड अमाउंट। ठीक हो गया बेटा? हाँ बेटा क्लियर? क्लियर सर। यस सर। ठीक हो। डेट क्या बेटा इसकी 5 अगस्त। किसको बेचा? यस सर। मर्जीना ट्रेडर्स। कितने की बेटा आपके पास? 2 लाख की सेल की।
उसके बाद बेटा कासिम एंड कंपनी 5,50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 50,000। तो 5,50,000 में से 50,000 माइनस कर दें तो 5 लाख। चिराग लिमिटेड अमाउंट आपके पास बेटा इसके 2,50,000। उसके बाद समीर इंटरप्राइजेस 4 लाख। हामिद एंड को 8 लाख। बेटा ठीक हो गया। यस सर। आगे कहते हैं परचेज रिटर्न टू गैलेक्सी स्टेशनरी एंड स्टेशनरी स्टोर। इसका मतलब मुझे यहां पे परचेज रिटर्न का जर्नल बनाना पड़ेगा। सो परचेजेस रिटर्न बुक डेट पेबल्स एंड अमाउंट। डेट क्या बेटा इसकी 6। गैलेक्सी स्टेशनरीज 10,000। स्टेशनरी स्टोर 40,000। ठीक है बेटा। यस सर। बेटा कोई मसला तो नहीं हो रहा? नो सर। ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ। कहते हैं 7th पे पेड शॉप रेंट 3 लाख। 7 अगस्त कैश बुक रेंट पे किया बेटा 3 लाख। सर एक बात पूछनी थी कि बोले बेटा सर ये जनरल में किस टाइप की एंट्रीज आती है, मतलब ये सर ये भी हमने फर्नीचर वाला लिखा है, कैश बुक में नहीं लिख सकते थे हम लोग? बेटा क्रेडिट पे है ना। ठीक है सर। अगर कैश पे होता तो कैश बुक में ही लिखता। ठीक है सर। चलो मैं अभी इसको सम अप करके दूंगा आपको क्या क्या चीज जनरल में आएगी। ठीक है ठीक है सर। चलो अब आ जाओ भाई। आपके पास कहता है रिकवर्ड ₹1,50,000 फ्रॉम मर्जीना ट्रेडर्स, 2,50,000 फ्रॉम कासिम, 2 लाख फ्रॉम चिराग, 3 लाख फ्रॉम समीर, 4 लाख फ्रॉम हामिद। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। 7 अगस्त रिसीवेबल्स और अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सबको इकट्ठा कर लो, टोटल कर लो। सो 1,50,000 प्लस 2,50,000 4 लाख हो गए, 2 लाख और ऐड करो 6 लाख हो गए, 10 13 लाख। टोटल अमाउंट बेटा कितनी है 13 लाख। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ इस पूरे क्वेश्चन में जब हम इसके पर्सनल लेजर्स और बाकी चीजों को अलाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें इसके साथ अलाइन हो जाए। हाँ बेटा क्यों? हाँ तो ये जो तो नहीं इसका भी माना शैतानियात हाँ इन्हीं को दे दें। तू जाना उससे बात कर फरोख से।
फरुख इधर, उसको कौन संभाले ना इन चीजों को। सही हो गया। लेकिन मैम से भी डिस्कशन हुई थी ना। मैम से डिस्कशन करो लेकिन फरुख को साथ बिठाओ। ठीक है। जैसे को बीइंग एएफडी हेड जो है, आप देखो इस चीजों को, हर चीज को मैंने तो नहीं ना देखना इसमें, ठीक है। और फिर मुझे इन्फॉर्म करो कि ये चीज ऐसे ही हो। ठीक हो गया। ठीक है पुत्र, खुद देखो इसको जाके, ठीक है। फरुख को जाके देखो कि इसको देखे क्या है। बेटा ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। भाई किसी को मसला हो? नो सर। मुश्किल तो नहीं है बेटा? नहीं सर, नहीं है। नो सर। आगे आगे कहता है paid 3 lakh to stationery store, 2,90,000 to office stores, 2,50,000 to pen stores after availing early payment discount of 25,000। बेटा अब ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये सिंपल पेमेंट डिस्काउंट है, सेटलमेंट डिस्काउंट। अब बेटा सबसे पहले तो टोटल करो ना, पैसे दिए कितने हैं? 3 लाख एक है, 2,90,000 एक है, 2,50,000 एक है, तो ये बनेगा 8,40,000। सो 10th पे आपने पेबल्स को पे किया, इकट्ठा कर लो, 8,40,000 ये कैश पेड है, और 25,000 डिस्काउंट में लिख दो बेटा। जैसे कल हमने बनाया था वो 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है बेटा? यस सर। उसके बाद आगे ट्रांजैक्शन देखो, कहता है पेड 60,000 फॉर शॉप रिपेयर्स 11th पे, 11th पे रिपेयर्स 60,000 बेटा। उसके साथ ही लिखता है सोल्ड स्टेशनरी ऑन कैश। भाई बेटा जो मुझसे पूछ रही थी, अब बेटा ये क्रेडिट सेल नहीं है कि मैं इसको सेल जर्नल में जाके लिखूं, ये कैश सेल्स है, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स में कैश बुक में ही आना है। जी सर। तो 18th, सॉरी 12 सेल्स यहां लिखो बेटा, और 2,50,000 सेल्स। आगे कहते हैं सेल्स रिटर्न फ्रॉम मर्जीना ट्रेडर्स एंड चिराग लिमिटेड। तो बेटा यहां पे सेल्स रिटर्न बुक, डेट, रिसीवेबल्स, अमाउंट, डेट क्या बेटा इसकी? 15th। सर 15 है। मर्जीना ट्रेडर्स 25,000। चिराग लिमिटेड 30,000। ठीक हो गया बेटा? यस। अच्छा, आगे कहते हैं बॉट स्टेशनरी फॉर कैश। अब बेटा ये कैश परचेजेस है, इसने भी किस में आना? कैश बुक में। इसने भी किस में आना? कैश बुक में। बेटा यहां देखो 18th पे परचेजेस 1,50,000। कहता है सप्लाइड स्टेशनरी ऑन क्रेडिट टू मर्जीना। अब बेटा फिर सेल हुई क्रेडिट पे 20%। अब किसको बेचा बेटा? मर्जीना को, कासिम को, चिराग को और सुनील।
तो मर्जीना को 3 लाख की चीजें बेची, कासिम को 2 लाख की, चिराग को 5,50,000 की, और समीर को 2 लाख। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यस सर। आप जनाब कहता है कि फॉलोइंग अमाउंट्स वर रिसीव फ्रॉम डेटर्स मर्जीना ट्रेडर्स 1,50,000, कासिम एंड कंपनी 1,50,000 आफ्टर allowing early payment discount of 25,000, चिराग लिमिटेड 3 लाख आफ्टर allowing early payment discount of 50,000। कोई मसला नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पे कैश कितनी ली, 1,50,000 से 1,50,000 से और 3 लाख की। तो रिसीवेबल से आपने 25th पे अमाउंट कलेक्ट की 6 लाख की और उनको 75,000 का डिस्काउंट अलाउ किया। तो बात समझ में आ गई? यस सर। आपके बेटा स्पेशल जर्नल्स बन गए सारे। अब बेटा यहां आ जाओ, इसका टोटल ऐसे ही लिख लेना बेटा 75,000, इसका टोटल ऐसे ही लिख लो 25। अब बेटा इनका लेना है बैलेंस, टोटल करो 50, 60, 63, 65, 71, 50, 71,50,000। बेटा 71,50,000 में से और 3 और 60, 12 लाख, 13,50,000। बेटा 13,50,000 पे माइनस करो इसमें से 58 लाख। ठीक हो गया। ठीक है बेटा, इसको टोटल कर लो। छह, 4, 2, 6, 6 और 4, 10, 10 और 21,75,000। ये देखो मेरे टोटल ठीक है। यस सर। इसको टोटल करो बेटा। $34 लाख। ठीक हो गया। ठीक है बेटा। यस सर। अब बेटा जरा कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। पहला बेटा पेबल कंट्रोल अकाउंट। अब क्योंकि ये पहला साल है इसलिए ओपनिंग बैलेंस तो कोई नहीं। ठीक है बेटा,
बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। अब देखो परचेज 3 अगस्त पेबल इंक्रीज हुए कितने की वजह से? 21,75,000। पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं, एक इसकी वजह से और एक रिटर्न की वजह। रिटर्न बेटा कब हुई? 6 अगस्त पे। परचेजेस रिटर्न 50,000। अब बेटा पैसे भी लिए हमने पेबल से, तो पेबल से पैसे हमने लिए 8,40,000 और पैसे दिए, सॉरी पेबल को पैसे दिए 8,40,000। तो बेटा बैंक से पेमेंट हुई 8,40,000। डिस्काउंट हमने रिसीव किया बेटा 25। ठीक हो गया बेटा? बेटा सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा यहाँ पे 000 000 बैलेंस लो बेटा इसका करो। 21,75,000 में से माइनस करो ये। 12,60,000. ठीक हो गया? ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. ऐसे ही रिसीवेबल कंट्रोल, जी बेटा अब डेट वाइज आओ, यहां से लेके यहां तक एक डेट 5 अगस्त 10,00,000 21,50,000। तो बेटा 5 अगस्त पर सेल्स हुई 21,50,000। फिर बेटा 3 2 5 5 और 2 7 7 और 5 12 12 50। फिर ये आपके पास 21 अगस्त पे सेल्स हुई 12,50,000। ठीक है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अच्छा भाई, फिर हमने पैसे भी लिए इनसे। पैसे कब लिए? 7th पे। तो 7th पे बैंक में पैसे आए हाँ बेटा कितने पैसे बैंक में आए? 13 लाख। फिर बेटा आपके पास 15th पे सेल्स रिटर्न 55,000। फिर आपके पास 25th पे बैंक में पैसे आए 6 लाख और आपने इनको इसी डेट पर डिस्काउंट भी दिया 75,000।
ठीक है बेटा, ओके सर। टोटल करो। सर इसका तो 34 लाख बनता है ना? हाँ इसका चलो, इसमें से माइनस करो। 13,70,000. ठीक हो गया, 13,70,000। 70,000. हाँ पुत्रो, समझ लग गई बात। अब उसने आपसे, आप ये कहेंगे कि पेपर में जो 16 मार्क्स दिए हैं वो इसका दिया है, इसका, इसका, इसका। वो कहता है ये ना बनाओ बस। ठीक है बेटा, सर तो जो उसने नहीं बनाने का कहा हुआ तो वो ट्रांजैक्शंस इग्नोर कर दें। हाँ हाँ उनको इग्नोर करना था, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए बनाया कि हमारी प्रैक्टिस हो गई। सर इस तरह का अगर एक और क्वेश्चन हुआ तो वो हमें दे देना, हम घर में मतलब इधर बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे। तुम होश में हो? यस सर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी एक और तो- करेंगे? अभी तो इसके तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। ओह अच्छा सर, सही है। सर नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस वाला कराइएगा। क्या हुआ? सर मैंने कहा नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस वाला कराइएगा। अभी सब्र करो, अभी पहले इस क्वेश्चन को खत्म तो होने दो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने इस पे बड़ा काम करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह इस एक क्वेश्चन को करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप सारे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो बताओ, अब कुछ चीजों की तरह, और तुमने इसको पिक्चर ले ली है इसकी? Yes sir. अच्छा, अब कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं कि जो ना थोड़ी सी डेविएटेड हो सकती है। ये ऐसे भी बन सकता था कि मैं डिस्काउंट का कॉलम यहां ना बनाता हूं, हो सकता था सिंगल कॉलम। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, बेटे पिक्चर ली है ना इसकी? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये कुछ ऐसे भी बन सकता था बस। कोई परेशानी नहीं, बन सकता है। ठीक है बेटा, ओके सर। तो फिर डिस्काउंट किधर लिखें? यहां जनरल जनरल। ठीक है बेटा, तो ये हमारी ऑप्शन पे है, जैसे हमारा दिल चाहे हम ऐसे करें। सर डिस्काउंट तो एडवांस वाला हो तब नहीं लिखते जनरल जनरल में। बेटा नहीं, वो तो डिस्काउंट नहीं होता ना बेटा, एडवांस वाला। एडवांस वाला तो आपके पास एडवांस प्री पेमेंट होती है ना। ठीक है, यहां देखो, डिस्काउंट था बेटा 25,000 का, हमने पेमेंट की थी 25,000 का, डिस्काउंट रिसीव किया हमने। तो बेटा सिंपल बात, डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है। सो 10th पे यहां पे आके मैं सिंपली यहां पे आप ये कहें कि अपने पेबल्स को कम कर दूंगा और डिस्काउंट रिसीव्ड 25,000। बात समझ में आई? बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यस सर। ऐसे भी किया जा सकता है, ये अलाउडेड है। और बेटा
आपके पास आप ये कह लें कि फिर आपने डिस्काउंट दिया भी था 75,000 का, कब दिया था बेटा? 25th पे। तो बेटा 25th पे डिस्काउंट अलाउड, आपका एक्सपेंस डेबिट कर दो और अपने रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दो। 75,000 75। बेटा मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस, ये ऐसे भी हो सकता है और आपको पेपर में ऐसा अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और बात का तो एग्जामिनर क्या देता है भाई, कैश बुक के बीच में दो ही कॉलम बनाना है, कैश का एक बैंक का, डिस्काउंट का ना बनाना। ठीक है बेटा, तो फिर हम डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड को ऐसे लिखेंगे। बेटा समझ लगी बात? जी सर। अच्छा भाई, अब एक और मसला, उसने तो नहीं कहा लेकिन एक बात मुझे बताओ यार, तुमने 12,60,000 रुपए देने हैं पेबल को, भाई किसको देने हैं पैसे? भाई कौन कौन लोग हैं जिनको पैसे देने हैं? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो इनके मुझे क्या बनाने पड़ेंगे? पर्सनल लेजर्स। एक सेपरेट डिपार्टमेंट बैठा हुआ होगा जो पर्सनल लेजर्स को मेंटेन कर रहा होगा, पर्सनल लेजर्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो पर्सनल लेजर्स बनाते हैं, रब करूं इसको अब? सर पर हमने इनको मेंशन तो किया है परचेजेस बुक में और सेल्स बुक में। और ना बेटा ना, उससे गुजारा नहीं होता। अभी तुम्हें दिखाऊंगा पर्सनल लेजर्स होते क्या हैं। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर दूं। यस सर। अब ना मैं पहले पेबल्स के पर्सनल लेजर बनाता हूं, फिर रिसीवेबल्स के बना लेंगे। सर हमें इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इतना बड़ा, इसमें हमें अलग से पेबल्स भी बनाने पड़े और ये सब भी? नहीं बेटा नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ये बेसिकली इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उसने बस इतना ही काम दिया। उसने आपको क्या काम दिया था, यहाँ देखो उसका जो काम था, ये ये और ये बना, और ये को बहुत ज्यादा काम नहीं था। अभी आपको ये लंबा काम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज को बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जब इंशाल्लाह आप इस पे एफिशिएंट हो जाएंगे तो उसको बनाने में आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। इंशाल्लाह। ठीक है, अब ध्यान दो, अब पेबल्स, आपके पास पर्सनल लेजर्स, आपको याद है ना, पर्सनल, नॉमिनल, सब्सिडरी, बॉटलर, ये सारे नहीं करना। ठीक है बेटा, ठीक है पुत्र। यस सर। अब कौन कौन है? एक है मेरे पास पेन स्टोर, एक है मेरे पास स्कूल शॉप, एक है मेरे पास गैलेक्सी स्टेशनरी, गैलेक्सी स्टेशनरी। ठीक है बेटा, एक है मेरे पास स्टेशनरी स्टोर, एक है मेरे पास ऑफिस स्टोर। ठीक है पुत्रों,
यस सर। अब ये सारे मेरे पेबल्स हैं, सारे मेरे पेबल्स हैं। तो इन्होंने, अगर आप देखेंगे तो थर्ड पे मेरी परचेजेस हुई बेटा 4,25,000 की, मैंने इससे परचेजेस की। इसी थर्ड पे मैंने 2 लाख रुपए की इससे परचेजेस की। थर्ड पे मैंने 3,50,000 की इससे सामान खरीदा था। थर्ड पे मैंने 4 लाख रुपए का सामान इससे खरीदा था। और इसी थर्ड पे मैंने 8 लाख रुपए का सामान इससे खरीदा। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब 6 पे मैंने चीजें वापस की। 6 पर किसको वापस की थी? 6 पर मैंने गैलेक्सी को वापस की थी 10,000 की चीजें। और अब 1 मिनट बेटा होल्ड करना। अच्छा बेटा जी, सीआर है क्लास में इस वक्त? सीआर जीआर है क्लास में कोई? नो सर। हाँ बेटा। जीआर कौन है बेटा आपकी क्लास की? और पुत्र बताओ ना। सर अभी तक कोई भी नहीं। अच्छा, फिर पूरी तौर पे कोई एक स्टूडेंट जो है अपनी जीआर के तौर पे चूज करो। यार मैंने आपकी क्लास की जीआर कायनात को नहीं बनाया था? नो सर। लाइबा बेटा, जी सर। आपस में डिसाइड कर लो, ठीक है, किसने जीआर बनना है, मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। इसी ओके तरीके से, इसी तरीके से जो बॉयज हैं आपस में देख लो बेटा किसको सीआर बनाना है। मेरी बात समझ में आई बेटा? सर आप ज्यादा बेहतर इवेलुएट कर सकते हैं, आप बना दें। यार आपस में कोई डिस्कस करो ना, आपस में तुम एक दूसरे को जानते अच्छे तरीके से हो, तो तुम आपस में देख लो। उसमें ये हो जाएगा कि एक स्टूडेंट को जो जो आपके पास आपका बॉयज में से है उसमें से अपने पास अपना सीआर बना लो, गर्ल्स में से अपना सीआर बना लो। सिर्फ तुम्हारा बैच जिसमें नहीं है, बाकी सब बैचेस में है। अब सीआर और जीआर ने करना क्या होगा? एक तो यह कि आपके पास आपके सारे स्टूडेंट्स का डाटा आपके पास होना चाहिए, यानी जो बॉयज का आपके पास सीआर होगा उनके पास बॉयज का डाटा हो, जो गर्ल्स वाली आपके पास सीआर उनके पास गर्ल्स का डाटा हो। अच्छा, अब होता ये है ना कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो ना टीचर से ना बात करते हुए घबराते हैं, वो ना टीचर के साथ बात करते हुए थोड़ा सा वो शाय से हो जाते हैं। वो कहते हैं यार क्या इनसे बात करें, ठीक है। उस टाइम उनको एहसास हो जाता है कि यार पता नहीं सर आगे से हमें डांट ना दें, कोई और बात ना कर दें, तो आपस में आप बड़े मजे की बातें कर सकते हैं। तो ये जो सीआर है इसने मुझे क्लास की परफॉर्मेंस के बारे में बताना है कि सर चीजें कैसे चल रही हैं, सर वो जो फलाना टॉपिक आपने करवाया था ना सर वो सही नहीं हुआ, जरा उसके ऊपर में आप एक इनके काम और करना है सर, उसकी कुछ क्वेश्चन हमें और दे दें सर। सर आपने स्पेशल जर्नल करवा तो दिया लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया, इसको फिर समझाएं। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ठीक है सर। अच्छा, दूसरा उसमें ये होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका नेट का इशू होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हो सकता है अपनी किसी पर्सनल परेशानी में हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे इन्फॉर्म करना है। उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कैसे अवेलेबल करना है वो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। अच्छा, उनको कोई एडिशनल कोचिंग देनी है उसको हम लोग देखेंगे, उनके लिए कोई एडिशनल टाइम हमें डेडिकेट कर देना है। अगर करीब रहते हैं तो उनको मैं यहाँ बुलवा लूंगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। सर लॉ क्या हमारा इस तरह है कि लॉ में एक लड़का है वो अपलोड कर देता है यूट्यूब पे लेक्चर्स, क्योंकि इससे टीम से डाउनलोड नहीं होते अक्सर,
वो छोटे छोटे टंक्स में होता है और सही से डाउनलोड नहीं होती चीजें। हाँ हाँ, तो सर इसका भी यही है, तो इस तरह कर दें तो अगर जैसे मुमकिन मर्जी हो। करो ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हो, हर चीज हमारे पास अलाइन हो, जो स्टूडेंट हमारे पास है जिनके कोई इश्यूज हैं हम उनको रिजॉल्व करें। देखो इस वक्त ना हमें बीइंग अ क्लास चलना है, इंडिविजुअल कुछ कुछ नहीं होता। जब आप क्लास के तौर पे चलेंगे तब बात बनेगी। हम सब लोगों ने मिलकर काम करना है बेटा। 30 जून तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोर्सेज सारे वाइंड अप करेंगे बेटा। उसके बाद आगे 40-45 डेज हमने एक बहुत डिटेल अपनी रिवीजन क्रैश कोर्स करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। एक टॉपिक रीओपन करना है उसका, और ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है कि जब तुम एक्सटेंडेड क्लासेस में जाओ, जब तुम्हारी बेसिक चीजें क्लियर हो। ठीक है ठीक हो गया सर। बेटा, पेपर ने नहीं पास होना तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट के करने से और पास पेपर की अटेम्प्ट कर लेने से। नहीं होते पेपर पास। पेपर ने पास होना है प्लस करने से, कि जब हम फ्यूचर के पेपर को प्रिडिक्ट करके उसके मुताबिक अपने पेपर को अटेम्प्ट करें, टाइम मैनेज कर सकें। 2-2 3-3 दफा हमने पूरे पूरे पेपर को अटेम्प्ट किया हो टेस्ट की शक्ल में। अपनी बात को समझ रहे हो? जी सर। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस तरह से बोर्ड के ऊपर से चीजों को कॉपी करके आई कैप तुम्हें क्वालिफाई कर देगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बहुत ही सख्त मेहनत की जरूरत है इस वक्त, मिलके करनी है हमें। तो मुझे तुम लोगों की सपोर्ट चाहिए। ठीक है बेटा? जी जी सर। तो ये जो सीआर और जीआर होंगे ये पूरी क्लास के साथ कनेक्शन में होंगे। सब लोगों ने इनके साथ अपने कॉन्टेक्ट्स को, जो गर्ल्स हैं वो इनके साथ अपने कॉन्टेक्ट को शेयर कर दें। आपस में अपना ग्रुप बना लो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, उसके बीच में अपनी डिस्कशंस करो, उसके बीच में मुझे चीजों को इन्फॉर्म करो कि सर ये आपके पास चीज है, इसको इसकी तरफ हमें ज्यादा तवज्जो देनी है सर, इसके लिए एक एडिशनल लेक्चर अरेंज कर दें। मेरे पास टाइम फ्री होता है ना 2 से 4, तो उसके अंदर हम क्लासेस रख लेंगे अपनी। ठीक हो गया सर। ठीक है, तुम्हें बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जी जल्दी सर। से डिसाइड यस करो सर। प्लीज। आज के दिन में डिसाइड करके कल मुझे बताओ कि सर ये फलाना स्टूडेंट जो है, या कोई खुद आ जाओ कि सर मैं सीआर बन लूंगा, जीआर हो जाएगा, वो सारा उसके हिसाब से देख लेंगे हम। ठीक है? ठीक हो गया सर। ठीक है पुत्रो, चलो अभी आगे चलते हैं। 1 मिनट सिर्फ मुझे दो।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है? बेटा मेरी आवाज आ रही है? सॉरी यार, वो छोटी सी मीटिंग में था मैं। चलो बेटा, अच्छा भाई, अब ये सेल्स रिटर्न होगी। 10,000 आपने गैलेक्सी स्टोर को किया था और 40,000 आपने स्टेशनरी स्टोर, सॉरी 40,000 इसको वापस। अब पेमेंट भी की है बेटा, ये हमने पेमेंट परफॉर्म की थी 8,40,000 की। अब उसकी डिटेल देखो, अब उसकी डिटेल कहाँ है? वही ऊपर, यहाँ पे हमने पे किया था बेटा 10 को, पेड 3 लाख टू स्टेशनरी स्टोर, 2,90,000 टू ऑफिस स्टोर्स, 2,50,000 टू पेन स्टोर्स आफ्टर अवेलिंग पेमेंट डिस्काउंट ऑफ 25। ठीक है बेटा, अब हमने पेमेंट परफॉर्म, पेमेंट किसको की बेटा हमने? पेड 3 लाख टू स्टेशनरी स्टोर, स्टेशनरी, ये बेटा इसको 10th पे हमने कैश दी, बैंक सॉरी, कितने पैसे दिए बेटा इसको? अब बेटा मेरे पास यहाँ पे जगह कम थी ना, वरना आपने यहाँ पे पूरे हेडिंग के साथ बनाना है इसको। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सो 3 लाख हमने उसको पे किए थे स्टेशनरी पे। उसके बाद हमने 2,90,000 ऑफिस स्टोर को दिए थे। फिर इसी तरीके से हमने पेन स्टोर को दिए थे 2,50,000, और इसके साथ साथ हमने इसको 25,000 का डिस्काउंट भी इससे लिया था। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यस सर। अब इनके बैलेंसेस, इनके बैलेंस, अब इनके बैलेंसेस देखो बेटा। कल मैंने आपको इसीलिए इसका सॉल्यूशन भेजा था। ये देखो, ये नजर आए बेटा? नजर आ रहा है बेटा? जी सर। गैलेक्सी स्टेशनरी का, पेन स्टोर का, स्टेशनरी स्टोर का, स्कूल शॉप का, ऑफिस स्टोर का, तो हर एक का बैलेंस आ गया। पेन स्टोर का बैलेंस 1,50,000, गैलेक्सी स्टेशनरी का बैलेंस 3,40,000, स्कूल शॉप का बैलेंस वही 2 लाख, हमने उसको कुछ नहीं दिया। स्टेशनरी स्टोर का बैलेंस 60,000, ऑफिस स्टोर का बैलेंस 5,10,000। अब बेटा ये लिस्ट ऑफ पेएबल्स है। पेन स्टोर को 1,50,000 देना है, स्कूल शॉप को 2 लाख देना है, गैलेक्सी स्टेशनरी को 3,40,000 देना है, स्टेशनरी स्टोर को 60,000 रुपए देना है, ऑफिस स्टोर को हमने 5,10,000 रुपए देना है। ठीक है, टोटल क्या बना बेटा? 12,60,000। ये वही 12,60,000 है जो हमारे पास हमारे पेबल कंट्रोल का क्लोजिंग बैलेंस। बेटा क्लियर है? हाँ भाई, समझ आया या नहीं आया? आगे सर। क्या बात है यार, बहुत डिले हो गए हो। नहीं सर। हाँ पिक्चर ले लो इसकी, अगला रिसीवेबल का पूरा इसी तरीके से बने हुए हैं। इसको आज तुमने बनाना है घर में, ठीक है? बल्कि ये तो तुम्हें मैंने भेजा हुआ है। यस सर। पर फिर भी पिक्चर लेनी है तो ले लो। ले लिए पिक्चर बेटा? यस सर। अब बेटा यहाँ आओ, और अब मेरी बात को गौर से सुनो। अब तुम्हें समझ में आया कि ये स्पेशल जर्नल्स और इनसे आपके पास ये कंट्रोल अकाउंट्स, इनके साथ सब्सिडी लेजर्स, हाँ, और तुम्हें पर्पस भी समझ आया। अब एक एक बंदे के बारे में मुझे पता है कि मैंने उसको किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, टोटल क्या है,
उनका ब्रेकअप क्या है, हर चीज मेरे पास मौजूद है। तो मैंने एक समरी तैयार कर, ठीक है बेटा, समय लग रही है बात? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसी से आगे आपके पास यही जो टॉपिक है, इसी से आगे आपके पास एक क्वेश्चन है जिससे हम लोग, आप ये कह लें कि जो जर्नल बना हुआ है उस जर्नल से हम लोग अपने पास, आप ये कह लें कि लेजर्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बेटा मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। ये आपके पास यार बोर तो नहीं हो गए? नहीं सर, जारी रखें। अब और ये यार करना यार, पंद्रह नंबर का सवाल है। इस 15 नंबर के सवाल में उसने क्या किया हुआ, उसने आपको जर्नल खुद बना के दिया, कैश बुक रिसीट बना दी उसने, कैश बुक की पेमेंट बना दी उसने, परचेज डे बुक बना दी, परचेज रिटर्न डे बुक बना दी, सेल्स डे बुक बना दी, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिसमें अभी हमने बनाया। तुम नोट करो, कोई चीज चेंज नहीं। ठीक है बेटा? यस सर। अब वो क्या चाहता है, कहता है नहीं यार, जर्नल मैंने तुम्हें बना के दे दिया, जरा मुझे ट्रायल बैलेंस बना के दिखाओ। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, अब इससे हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि इस पहले क्वेश्चन को आप कर लें, आप सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अब यही जो क्वेश्चन हमने किया है, पहले इस क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बनाएं। ठीक है, यस सर। फिर तुम्हारी असाइनमेंट होगी कि यार ये क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, जरा इसका ट्रायल बैलेंस बना के दिखाओ ना मुझे। हाँ बेटा बैठ, एक मिनट। हाँ बेटा, समय लगी बात? यस सर। चलो आज छुट्टी करो यार कोई। ठीक है, ठीक है सर। आज का उस क्वेश्चन की हमने सर उस क्वेश्चन की पिक्चर नहीं ली जो भी आप दिखा रहे थे। और नहीं, वो नहीं अभी करना, उसको हाथ भी ना लगाना, पहले ये वाला क्वेश्चन परफॉर्म करो। कल मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराना है, मंडे को इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आज थक गए हो ज्यादा? नो सर। और जिंदाबाद, फिर थकना नहीं अब। ठीक है, सर चलो इसी का ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, ये जो अभी आपने करवाया। बेटा मैं खुद बनवाऊंगा, अभी तुमने नहीं बनाना। ओके सर। ठीक है, पहले मुझे इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने दो। ठीक है, मैं एक दफा इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करूं, एक एक चीज मैं तुम्हें अपने हाथ से बनवाऊंगा, फिर जिस तरह से मैंने चीजें बनवाई नहीं होंगी उसी तरीके से तुमने आगे इसको लेके चलना है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अपना ख्याल रखो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।